40 साल बाद भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीला कचरा हटा दिया गया। दरअसल पुलिस ने 250 किलोमीटर का एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया और 12 से ज्यादा बड़े कंटेनर्स में भरकर ये कचरा ले जाया गया। और खास बात ये कि सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस के 50 जवान भी लगे हुए थे और साथ ही जहां से ये कचरा गुजरा और वहां पर पुलिस की मुस्तैदी थी ताकि इस जहरीले कचरे के आसपास भी कोई न पहुंचे। खतरनाक अपशिष्ट, जहरीला अपशिष्ट लिखे हुए नोटिफिकेशन के साथ ये कंटेनर्स यहां से रवाना किए गए। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना रास्ते में ना हो, क्योंकि 250 किलोमीटर इन कंटेनर्स को ट्रैवल करना है। ऐसे में पुलिस के द्वारा उस पूरे ग्रीन कॉरिडोर को प्रोटेक्ट किया गया, आसपास के लोगों को चेताया गया और उन खासकर विशेष पॉइंट्स पर जहां से ये घनी बस्ती वाली आबादियों से होकर रास्ता यदि गुजरता है तो पहले से ही वो रास्ते तय कर लिए गए थे कि इसे किन किन मार्ग से होकर लेकर जाना है। भोपाल में हुई इस गैस त्रासदी का ये कचरा है जो 40 साल बाद हटाया जा रहा है। तो वहीं भोपाल गैस त्रासदी का जहरीली कचरा देवास बाईपास से ग्रीन कॉरिडोर में पीथमपुर के लिए देर रात ले जाया गया और ये कचरा पीथमपुर में नष्ट किया जाना है। आपको बता दें कि भोपाल में हुए गैस कांड मामले में ये कचरा बाद में अपशिष्ट पदार्थ बचा था। जहरीले कचरे को ठिकाने लगाने के लिए इंदौर के पास पीथमपुर औद्योगिक नगरी में इस कचरे को नष्ट किया जाएगा और ये लगभग 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा है। और भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड के कचरे को नष्ट किए जाने के लिए भोपाल से पीथमपुर 12 कंटेनर्स में ले जाया गया। इन कंटेनरों को पीथमपुर भेजने के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई और इन कंटेनरों के साथ ही पुलिस, सुरक्षा बल, एम्बुलेंस, डॉक्टर, फायर ब्रिगेड और क्विक रिस्पांस टीम तैनात की गई थी। और देर रात जिस वक्त ये कचरा ले जाया जा रहा था उस दौरान की तस्वीरें आप देखिए। पूरे एहतियात के साथ कचरा ले जाने की जो एक पूरी प्रोसेस होती है इसे पूरा किया गया। पुराना कचरा जलाने के लिए पीथमपुर ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो कंटेनर है वो देवास से गुजर रहे हैं, क्योंकि लगातार यहाँ से जहरीला कचरा पीथमपुर जलाने के लिए ले जाया जा रहा है। ये कंटेनर सभी जो है पीथमपुर में एक कंपनी में, श्री राम की कंपनी में जो है वहाँ पर नष्ट किए जाएंगे। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दरअसल ये उसी मार्ग पर इन कंटेनर्स को स्पॉट किया गया था जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और यहाँ से इस कचरे को ले जाए जाने के लिए टोल पर भी पहले से ही व्यवस्था कर दी गई थी ताकि टोल पर भी ये कंटेनर्स न रुकें। किसी भी तरह की कोई भी संभावना इस कचरे से होने वाले नुकसान को लेकर पहले ही निरस्त कर दी गई थी। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, 40 साल गुजर गए और कितने हजार लोगों की जान लेने वाला वो यूनियन कार्बाइड का हादसा जिसका कचरा अब ले जाया जा रहा है, ये भी काफी खतरनाक है। अपने आप में एक बड़ा मिशन कंप्लीट किया गया। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि राजधानी भोपाल और उसके आसपास के इलाके के पिछले 40 साल से लोग दहशत में रह रहे थे क्योंकि वो कचरा अभी तक वहां पर मौजूद था। और उसकी त्रासदी देखिए, उस समय जब हादसा हुआ उस समय तो हजारों लोग काल कल्पित हुए ही थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं कहूं तो लगातार उस इलाके में लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे थे। उस जो कचरा नीचे दबा हुआ था उसके चलते जो पेयजल समस्या थी वो उस इलाके के लिए बड़ी समस्या बनकर सामने आई थी, क्योंकि जो पानी बोरिंग से निकल रहा था वो भी कहीं ना कहीं जहरीला था और लोगों को बीमार कर रहा था। ऐसे में लंबे समय से ये मांग हो रही थी कि इस कचरे का निस्तारीकरण किया जाए और उसके बाद अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इस कचरे का निस्तारीकरण पीथमपुर के एक कंपनी में किया जाना है। लेकिन भले यहां से कचरा देर रात में कड़ी सुरक्षा के बीच ग्रीन कॉरिडोर बनाने के साथ ही वहां ले जाया गया हो, लेकिन इंदौर और उसके आसपास के इलाकों में भी इस कचरे को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जब कचरा इतना जहरीला है और अगर यहां पर इसका निष्पादन किया जाता है और ऐसे में कोई दुष्परिणाम इस इलाके में देखने को न मिले, यही कारण है कि काफी विरोध प्रदर्शन भी पीथमपुर और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिला था। लेकिन जिस तरीके से एक्सपर्ट्स ने यह बताया है कि इस कचरे को पहले एक खेप जलाने का काम किया जाएगा और उसके बाद ही परीक्षण किया जाएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है और उसके बाद बाकी के कचरे का निस्तारीकरण किया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि साइंटिफिक तरीके से पहले से एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया, उसी के तहत इस कचरे का निस्तारीकरण किया जाएगा। इस कचरे के निस्तारीकरण से किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ये दावा जो है जो इस पूरे प्रोजेक्ट को संभाल रहे हैं उन लोगों ने किया है। अब देखना होगा कब से
कचरे का निस्तारीकरण का काम जो है वो पीथमपुर में शुरू होता है और स्थानीय जो लोगों की जो नाराजगी है उसको जो स्थानीय सरकार है या स्थानीय नेता है या स्थानीय प्रशासन है वो आखिर किस तरीके से दूर कर पाता है। लेकिन राजधानी भोपाल के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि 40 साल से जो कचरा लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था, लोगों को बीमार बना रहा था, लोगों को तरह तरह की आशंकाओं से ग्रसित किए हुए था, वो अब राजधानी भोपाल से देर रात में ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से पीथमपुर पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शैलेंद्र। और इस तरीके से पीथमपुर कचरा पहुंच चुका है और आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। दरअसल काले धन के कुबेर सौरभ शर्मा मामले में लोकायुक्त की कार्यवाही पर अब सवाल उठने लगे हैं। लोकायुक्त ने रेड के बाद केवल सौरभ की मां से पूछताछ की, लेकिन सौरभ के करीबियों और रिश्तेदारों से पूछताछ नहीं की। उधर आयकर विभाग ने 50 से ज्यादा लोगों की सूची तैयार की है। दरअसल इस सूची में सौरभ के करीबी और उनके रिश्तेदारों के नाम शामिल हैं। माना यह भी जा रहा है कि आयकर विभाग की पूछताछ में कई बड़े और अहम खुलासे हो सकते हैं। अब तक सौरभ के परिवार से सिर्फ उसकी मां सामने आई है और उनसे ही पूछताछ किए जाने की बात भी कही जा रही है। छतरपुर में बच्चों पर तेंदुए ने हमला कर दिया और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। और बाकी जो बच्चे यहां पर और मौजूद थे जान बचाकर भागे और घायल बच्चा जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। बच्चे के पैर और सिर में गंभीर चोट आने की बात कही जा रही है। तेंदुए के हमले में बच्चे की जान बच गई, ये भी अपने आप में एक राहत की बात कही जा सकती है। और वहां पर कुछ और बच्चे भी मौजूद थे जो तेंदुए को आता देख भाग खड़े हुए। हालांकि उस तेंदुए की जद में एक बच्चा आया जिसको काफी चोट आई है। तो घायल बच्चा जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, ज्यादा घायल हुआ है और जो बाकी अन्य बच्चे थे वो भागकर अपनी जान बचा लिए। लेकिन तेंदुए की दहशत इलाके में किस कदर है कि बच्चे भी महफूज नहीं हैं, यहाँ तक कि घरों से बाहर निकलना भी सुरक्षित नहीं है और अभी भी वन विभाग के हाथ खाली हैं। और उधर सिवनी के कान्हीवाड़ा वन परिक्षेत्र के हिनौतिया नरवाखेड़ा गांव में बाघ को देखा गया। बाघ के हमले से एक व्यक्ति घायल हुआ। क्षेत्र में बाघ अभी भी मौजूद है और खेतों की झाड़ियों में छिपकर बैठा हुआ है। वन विभाग मौके पर मौजूद है। दरअसल बाघ का इस तरह से छिपकर बैठना ये अपने आप में घातक है, क्योंकि कई बार बाघ जब छिपकर बैठते हैं तो वो किसी की तलाश में, वो किसी के शिकार की घात लगाकर बैठे हुए हो सकते हैं। और बाघ की सर्च लगातार की जा रही है और साथ ही क्षेत्र के लोगों को सतर्क रहने की भी अपील की गई है। खबर ग्वालियर से, जहां एटीएम काटकर 14 लाख लूट का खुलासा। क्राइम ब्रांच ने लूट के मास्टरमाइंड सहित 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। दरअसल इन आरोपियों से लूट की 2,74,000 रुपए की रकम भी बरामद कर ली गई है। क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को हरियाणा के मेवात से पकड़ा, जबकि दूसरा राजस्थान के डिंग रोड नगर से गिरफ्तार किया गया। गैंग में शामिल अन्य आरोपियों की पूछताछ में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। वहीं 27 दिसंबर को बहोड़ापुर में हुई थी एटीएम की घटना। 14 लाख रुपए लूट कर ले गए थे आरोपी और अब एक बड़ी सफलता, जहां लूट के मास्टरमाइंड से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इनके पास से कैश भी बरामद किया गया है। और राजस्थान के दौसा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक बाघ ने एक साथ 3 लोगों पर हमला कर दिया। महिला की पीठ पर कूद गया। बचाने आए 2 युवकों को भी उसने लहूलुहान कर दिया। रात भर बाघ का भय सताता रहा। महूखेड़ा गांव में बताया जा रहा है बाघ, जो कि इलाके में लगातार घूम रहा है और इसने एक महिला पर हमला किया था और उसे बचाने आए 2 युवकों पर भी इसने हमला कर दिया। रात भर गांव के स्कूल में वन विभाग की टीम तैनात रही, लेकिन फिर भी वन विभाग के हाथ खाली हैं। और आज एक बार फिर से इस टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए ऑपरेशन चलाया जाएगा। और आपको बता दें कि कल दिन भर सरिस्का, रणथंभौर और जयपुर की वन विभाग की टीम यहां पर इसे पकड़ने का प्रयास करती रही। और ये देखिए कि तस्वीरें आप अगर देखें तो इस तरह से खुले में बाघ को देखकर कोई भी दहशत में आ जाए और बाघ की मौजूदगी यहां के लोगों के लिए एक काफी बड़ी चिंता का कारण बनी हुई है।
रायपुर में बीएड सहायक शिक्षकों के प्रदर्शन पर बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। और इस बड़ी खबर में आपको बता दें कि रिपोर्ट आने के बाद सहायक शिक्षकों के समायोजन का फैसला लिया जाएगा और शिक्षकों के लिए समायोजन यहां पर रायपुर में बीएड के सहायक शिक्षकों के प्रदर्शन पर बड़ी खबर ये कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है और रिपोर्ट आने के बाद इन शिक्षकों के समायोजन का फैसला लिया जाना है। राज्य सरकार के द्वारा उठाए जाने वाले इस कदम को लेकर सहायक शिक्षकों के हटाए जाने की जो तैयारी है, प्रदेश सरकार सहायक शिक्षकों की मांग को लेकर सेवाओं को जारी रखने की जो मांग है उस पर अब आगे समायोजन किए जाने के बारे में तैयारी में है। और शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत इन्हें चयन किया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब नौकरी पर संकट मंडरा रहा है और ऐसे में प्राथमिक शिक्षा के लिए मान्यता भी नहीं है। तो वहीं रायपुर में बीएड सहायक शिक्षक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 30 आंदोलनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आपको बता दें कि रायपुर में प्रदर्शनकारियों को लेकर पहले चेताया गया था और उसके बाद भी प्रदर्शन खत्म न करने की सूरत में यहां 30 आंदोलनकारी, 30 प्रदर्शनकारी जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बीएड शिक्षक प्रदर्शनकारियों के वो 30 सदस्य जो उस वक्त प्रदर्शन में शामिल थे उन पर अब केस दर्ज किया गया और बीएड प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ये मामला दर्ज किए जाने की जानकारी मिल रही है रायपुर से।